अच्छा, फाइबोनाची के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा मजीद, इसकी डिटेल वगैरह भी अली बुखारी साहब ने समझाई थी, कितों आया है। उन्होंने बताया था कि मतलब सेल जो है ना हाथ से अगर नीचे फिर चला जाए तो फिर जो है ना तो रिट्रेसमेंट लेवल्स बताए थे होंगे ना, लेवल बताया, हिस्ट्री नहीं बताई उन्होंने। ठीक है, मैं हिस्ट्री बता दूंगा। हाँ, वो मैं समझ गया हूँ। बेसिकली ना अगर आप इस टूल की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना कि है क्या, मतलब निकला किधर से और कब आया, हालांकि बिल्कुल सिंपल टूल है, ये कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। ये पहले क्लियर कर लें, अगर कोई बंदा आपको इसके नाम पे कोर्स भी बेच रहा है तो फ्रॉड कर रहा है। ये आपने जो एग्जिस्टिंग मेथड है ना, सप्लाई डिमांड हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, कोई भी मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी, उस मेथड के साथ आपने कंपाइल करके कंफर्मेशन के तौर पे ट्रेड लेनी है। अच्छा, ये शुरू किधर से हुआ, इसकी थोड़ी सी ओरिजिन और हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये एक इटालियन बंदा था, इसने ना एक सीक्वेंस दिया था नंबर्स का, शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसने ना सीक्वेंस का एक नंबर दिया था और इसका एक प्रॉब्लम थी, इसने प्रॉब्लम सॉल्व की मैथमेटिकली, कि मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। और वो प्रॉब्लम क्या थी वो आगे हम पढ़ते हैं। तो उसने एक सीक्वेंस दिया, अपनी एक बुक लिखी जिसमें इसमें एक सीक्वेंस दिया, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हर पिछला नंबर जो है ना उससे प्लस करके वो सीक्वेंस बनाता गया। जैसे 0 1 1 1 1 2, ठीक है, 2 1 3, और इसी तरह उसने सारा ना, उसके बाद 5 3 2 5, फिर 5 8 13 13 8 21 21 13 34, इस तरह वो सीक्वेंस देता गया। अब उसने सीक्वेंस दिया था एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और वो नेचर की प्रॉब्लम थी। अब इसी तरह फॉरेक्स जो मार्केट है वो भी आपको पता है कि इंसान ही चलाते हैं, इन्वेस्टर जो भी हैं बड़े हो छोटे इंसान हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी वो भी इंसान है, रोबोट तो नहीं चला रहा मार्केट। अगर आपने इंटरेस्ट रेट और ये चीजें पढ़ी हैं तो अब आपको समझ आया होगा कि मार्केट खुद से मैनिपुलेट हो सकती है लेकिन इतनी नहीं हो सकती। जैसे एक कुछ लोग कह रहे होते हैं नहीं जी मार्केट ही सारे कंट्रोल कर दें सब कुछ, मैजिक नहीं है उनके पास, पॉलिसीज हैं, वो बात कर पॉलिसीज उनकी भी वर्क करती हैं, बात कर उनकी नहीं करती। तो इसी तरह उसने एक सीक्वेंस दिया अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि पिछला नंबर मैं प्लस करांगा, और उन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर ली आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, प्रॉब्लम उसकी ये थी कि वो कह रहा था कि एक रैबिट का ना खरगोश का पेयर है, और हर दूसरे मंथ ना वो पेयर जो है ना अगला एक पेयर बना देता है, तो साल में कितने जो है ना वो बच्चे हो जाएंगे, कितने पेयर हो जाएंगे। तो उसका बेसिकली मसला ये था। उसने कहा मैथमेटिकली मैं सॉल्व कर दूं, हालांकि ये बायोलॉजिकली मसला है, बायो का मसला है ना ये सॉर्ट आउट करना, लेकिन उसने कहा मैं मैथ्स को ऐड करता हूँ, क्योंकि आप देखें मैथ तो हर जगह ऐड है। कोई भी ट्रेडिंग में भी हम जो लाइनें लगा रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल आ रहा होता है, जैसे ट्रेंड लाइन है, सिंपल चीज है, तो एक स्पेसिफिक एंगल आ रहा है, तो इस एंगल पे क्यों मार्केट मूव करती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व है जो कि एंगल्स के ऊपर और प्रॉपर मूव करवा रही है। इसका प्रॉब्लम यह था कि भाई मैं जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना ये इक्वेशन दूंगा, फिर उसने सॉल्व की, मेरे ख्याल में कुछ इसने डाटा निकाल लिया, लेकिन वो 100% एक्यूरेट डाटा इस तरह नहीं था, क्योंकि उसने डेथ्स इंक्लूड नहीं की कि खरगोश मरेंगे नहीं मरेंगे, उसने कोई क्लाइमेट चेंज इंक्लूड नहीं किया। अगर इन नंबर्स के अंदर वो डाटा इंक्लूड करता ना कि फर्ज करो 2 4 खरगोश मार भी गए, 2 4 गर्मी नाल मार गए, तो फिर उसका डाटा ज्यादा एक्यूरेट आता। इसी तरह अगर आप कहें ना कि नेचर में किसी और चीज का भी आपने जोड़े मेजर करने हैं, वो कर सकते हैं आप फाइबर इसी सीक्वेंस के साथ, लेकिन उसके लिए आपको बायोलॉजिकली डाटा देना पड़ेगा। अब खरगोश तो हर दूसरे महीने बाद बच्चे दे रहा है या पेयर बना रहा है, लेकिन बाकी जानवर तो नहीं बनाते, तो वो वाला डेटा देना होगा कि बाकी जानवर कितने दिनों में बनाते हैं। उसके बाद आप फिर मैथमेटिकली बजाय आप कैलकुलेशन करते जाएं, इस फार्मूले के तहत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़े बस कंपाइल किए, आपको पता होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो काम की चीज़ें उनको निकालता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ और आपको दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आपको आपका इशू आ रहा है साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी के लिए होना चाहिए कॉन्फिडेंस किस चीज़ के ऊपर, आपके अपने मेथड के ऊपर। ऐसे ही है ना, अभी थोड़े हाथ कांपते हैं ट्रेड लेते वक्त, मेथड पे कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको पता हो कि मेथड कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मैं फाइबो इसलिए ऐड करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है, इसके 1000 तरीके हैं यूज करने के, कंफर्मेशन के तौर पे यूज होता है। अक्सर जो आप मेरे ग्रुप में भी ट्रेड 2 4 शेयर की होती हैं, शॉर्ट लाइयां ट्रेड, वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर ली होती है। इनमें कुछ अच्छे लेवल होते हैं, साथ आप दूसरे मेथड को कंपाइल करोगे तो आपको बड़ी अच्छी एंट्री मिल जाती है। अच्छा, इसने अपना मसला सॉर्ट आउट किया। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम ना
स्पाइरल्स जो है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसके अंदर ऐड हुए हैं, लेकिन ये यकदम नहीं ऐड हुए, इसने ऐड नहीं किए थे, इसने इक्वेशन दे दी थी, नंबर्स दे दिए थे कि यार ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स, ये रूल इसने बना दिया, जैसे एक ग्रेविटी का रूल बना दिया ना। अब जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रेविटी को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अक्सर मैं वो मीम देख रहा होता हूँ, गाड़ी को चलाने का आसान तरीका यह है कि एक मकनातीस आगे लगा दो और एक पीछे लगा दो, तो गाड़ी आपू चलेगी। या फिर अक्सर हम वो देख रहे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे होते हैं फ्री एनर्जी, कि वो उन्होंने वजन डाला होता है कि ये चक्का घूमेगा, फ्री एनर्जी बनेगी। तो वो रूल ऑलरेडी तय है कि फ्री एनर्जी कुछ नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक है। हीट एनर्जी होगी, वो है एनर्जी जो कन्वर्ट होगी, जैसे सोलर है, तो फ्री कुछ नहीं होता, वो कोई ना कोई एनर्जी चाहिए जो वो उसको कन्वर्ट करके हम यूज में लेके आएंगे। तो इसने रूल दिया, उस रूल के ऊपर स्पाइरल, यानी किस तरह का, जैसे आप ये ऐसे करते हो ना, बंद करते हो तो ये देखें ऐसे, तो इसने एक स्पाइरल बनाया, और वो स्पाइरल जो हमारी गैलेक्सी है ना, कायनात जो है, उसको कैलकुलेट करने के भी वहां पे भी वो पैटर्न देखा गया कि यार ये जो इसने रूल बताया था, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम ये चीज देखें कि पहला सर्कल था 1 1 का, 0 1 प्लस होता गया, करते करते वो प्लस इस तरह नहीं हुआ, 2 + 2 4, 4 + 2 6, इस तरह नहीं हुआ। उसका सीक्वेंस अगर आप देखें, उसका सीक्वेंस आप देखें तो 3 2 5 8 5 13, ठीक है, 13 8 21, इस तरह उसका हुआ। 13 से डायरेक्ट 21 का सर्कल बनेगा, अगर आप सर्कल का रेडियस और ये चीजें जानते हैं। ये हमारा काम नहीं, हम सिर्फ समझेंगे कि कहाँ कहाँ नेचर में भी फाइबर का इस्तेमाल किया, देखा गया, या किया जाता है, या किया जा सकता है। तो गैलेक्सी की वो जो स्पाइरल्स है ना, वो जो सर्कल है कितना बड़ा है ये भी देखा जा सकता है। ह्यूमन आई से तो एक, या टेलीस्कोप्स के जरिए एक लिमिटेड चीज देखी जा सकती है, लेकिन फर्ज करें साइंसदानों को पता लगता है कि इसके अलावा और भी बड़ी है, कायनात इससे ज्यादा बड़ी है। तो ये टूल्स मैथमेटिकली, जैसे हम कहते हैं दुनिया असबाब की दुनिया, किसी कानून के तहत बनी है ना, कानून फॉलो करती है। ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसे मुआवजे हैं, तो मुआवजा क्या होता है कि जो कानून फॉलो ना करे दुनिया के कानून, तो दुनिया किसी न किसी कानून पे तो बनी है। तो वो कानून ये है कि अब अगर आपने ये देखना है कि कायनात कितनी बड़ी है, तो इस टूल की मदद से ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, ये तो नंबरिंग यानी 0 1 से 1 बन गया, हाँ, और 1 1 1 2 0 1 उसने लिया ना, 1 1 2 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, फिर 3 2 5 हो गया, तो इस तरह चलता गया। उसने सीक्वेंस, इसने जो है ना सिर्फ रैबिट्स के लिए इशू अपना मामला सॉल्व कर लिया। बाद में जो रियाजीदान थे ना, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मजीद इसमें सोचा, करते करते ये ट्रेडिंग में आया। डायरेक्ट उसने तो 1200 में जाके इजाद किया था, उस वक्त तो ट्रेडिंग का नामो निशान नहीं था। उसने तो अपना मसला सॉर्ट आउट किया, लेकिन एक कानून दे गया, जिस तरह ये न्यूटन और इन्होंने एक कानून दे दिया, उस कानून पे फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाकी जो रियाजीदान थे फिर उन्होंने देखा कि यार इस कानून को अगर हम, ये जैसे स्नेल का शेल है, वो सनफ्लावर है, क्या बोलते हैं, मक्खी का फूल बोलते हैं, वो अब सनफ्लावर है, उसके अंदर भी पैटर्न्स बने हैं। वो अगर आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे ना कि पहला पैटर्न होगा 0 1 पे, दूसरा पैटर्न होगा 2 2 3, वो बढ़ता जाएगा। और वो ऐसे नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पैरेलल में नहीं बढ़ रहा, या बराबर नहीं बढ़ रहा। एक पैटर्न छोटा, अगला उससे बड़ा, अगला उससे बड़ा होगा। तो वो कितना बड़ा होगा ये फाइबर के जरिए उसने जो नंबर दिए, बाद में रियाजीदानों ने ये देखा। अब ये स्नेल का शेल है, ये मैं आपको जरा इसकी हिस्ट्री बता लूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि ये टूल, एक होता है ना, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अक्सर हमें मैनिपुलेट किया जाता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी मेथड है। मैंने आपको पहले बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस पहले है, टेक्निकल जितने भी मेथड है ना वो 30% है। आप बेशक ट्राई करके देख लें, 10 साल बाद में भी आपको समझ आएगी कि फंडामेंटल सब कुछ है, लेकिन टेक्निकल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और वो हमें एंट्री पॉइंट में मदद देंगे। जैसे भाई ने बोला गोल्ड सेल जा रहा था, उस वक्त टेक्निकल में भी गोल्ड सेल था जब इन्होंने किया प्रॉफिट, लेकिन बाय क्यों गया, फंडामेंटल एक रीजन आ गया, डिजास्टर हो गया। कैलेंडर न्यूज हो सकती होती तो शायद इतना बाय ना जाता, जंग शुरू होगी ना। तो इसी तरह स्नेल शेल है, इसके भी पैटर्न्स देखें, फाइबर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये इसके अंदर भी ना वो अप्लाई होता है। इसके अलावा ये मैंने एग्जांपल दी थी फूल की, सनफ्लावर की, तो इसके अंदर भी ये जो इसके स्पाइरल है या ये जो इसका फार्मूला है, ये सारा A to Z अप्लाई हो रहा है। अब ये करते करते नेक्स्ट जो ट्रेडर्स और रियाजीदानों ने ना, इसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि ट्रेडिंग में ऐड किया। फिर ट्रेडिंग में कुछ इसके रेशियोज या कुछ लेवल जो है ना, डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट करके, माइनस प्लस करके इन्होंने रेशियोज निकाली हैं।
और वो किया है रियाजीदानों ने और जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मिल के उन्होंने। वो फिर बाद में फिर जो फाइबो भी हमारे पास ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है वो है फाइबोनाची रिट्रेसमेंट। पहले जो था फाइबोनाची वो उसका नाम था अपना, ठीक है, मैं लियोनार्डो फाइबोनाची कुछ इस तरह का उसका नाम था। करते 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 ये आ गया अब हमारे पास ट्रेडिंग में। तो बताने का मकसद ये जो टूल है ना, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, ये बिल्कुल आम सा ऐसे नहीं है कि हमने लगाया। तो जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आधा कॉन्फिडेंस बंदा खुद इसके ऊपर गेन कर लेता है कि यार कुछ है, मैथमेटिकली कुछ हो रहा है। जब आपको किसी चीज़ की हिस्ट्री पता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये मैंने पढ़ाना नहीं था कि ये मेरा, आपको पता है, सब्जेक्ट नहीं होता। मैं कहता हूँ डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कीजिए, क्योंकि आपका मसला ही साइकोलॉजी का है। तो टू द पॉइंट बात ये है कि ये वाली टूल अगर हम अप्लाई करेंगे अपने एग्जिस्टिंग मेथड के साथ, जिधर हम मेहनत कर चुके हैं, उसको चेंज नहीं करना। अगर आप उसको चेंज करेंगे ना तो फिर दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। और जीरो से शुरू करेंगे, दोबारा वही स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, नया मेथड। वो मेथड नहीं चेंज करना, इसी मेथड उसके साथ ये अप्लाई करना है। अब आप सब तकरीबन उन भाइयों के अलावा वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, आप सब तकरीबन ग्रुप्स में ऐड है। अब हम जाके इसको अप्लाई करेंगे, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ मैं प्रैक्टिकली ऑनलाइन भी सेशन रखूंगा, क्योंकि एक दिन की ये क्लास नहीं है। बताने का मकसद ये था कि एक कॉन्फिडेंस आपको दिया जाए, तो मैथड से पता लगे यार एंड नहीं ट्रेंड लाइना बनाई है किसी ने, कुछ ना कुछ मौजूद है। अच्छा ये कैलकुलेशन कैसे इन्होंने, ये जो रेशियोज फाइबोनाची आप देखते हैं 38.2, 61.8, ये किस तरह निकली है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। और ये जिस बंदे ने सीक्वेंस दिया था उसने नहीं निकाली, ये बाद में रियाजीदानों ने निकाल के ट्रेडिंग में यूज की। जैसे ये जो 61 का रेशियो है, आप फाइबोनाची का कोई भी नंबर, बल्कि अपने अपने फोन निकाले ना, तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ करो, फाइबो सीक्वेंस के ना कोई भी दो नंबर लो, आपस में डिवाइड करो, एक अगला नंबर एक पिछला नंबर आपस डिवाइड करो ना, दो ना थोड़ा बड़े नंबर पे जाए, तो 60 के करीब आंसर। वो मैटर ही नहीं करता इतना, तो हम ट्रेडिंग में वो कहते ना इतना पेट्रोल तो नोजल में रह जाता है, ठीक है, वो भी एक्यूरेट आ जाता है, लेकिन 60% है मेन चीज। फाइबर में आप ये देखते हो कि मार्केट अगर मूव किया ना 100%, 61 के रेशो पे आने का मतलब है मार्केट का कि 60% गिरी है। जितना बाय गई थी ना रिसेंट, 60% गिरी है, तो हमें वो 60 का नंबर चाहिए बस। उसके अलावा फिर अगला एक लेवल है 38 का, उसको भी इसी तरीके से निकाला जाता है, लेकिन इसमें दो नंबर आप जो है ना आपने चेंज करने हैं। मतलब बीच में जो एक नंबर था ना वो निकाल के उससे पिछले नंबर के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 38 आएगा। अब करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ऐसे ही, हूं एक नंबर भी छोड़ के पिछले नंबर में करना है, आपका आंसर 38 आता जाएगा, और जितना भी सीक्वेंस है ना आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो समझ लें कि मैथमेटिकली ये चीज है, वैलिड है। ये जो रेशियोज निकाली गई हैं मैथमेटिकली निकाली गई हैं, लेकिन ये बाद में निकाली गई हैं, जिसने नंबर इन्वेंट किए थे उसने नहीं निकाली, उसके रूल्स को फॉलो करते हुए फिर उन्होंने ये इन्वेंट किया। और ये जो रेशियोज आपको बनी है 38 और 61 और फाइबो, वैसे टूल देखा है तुसी, देखा है कभी? देखा तो हुआ है ना, एक बार कभी ना कभी बंदा चेक तो करता है। अच्छा बाकी फिर 23 से ये 6। अच्छा एक लेवल है 50% का, आपने अक्सर सुना होगा इसको, कुछ लोगों ने गोल्डन जोन के अंदर भी ऐड किया होता है। बेसिकली गोल्डन जोन नहीं है, 50 का लेवल मैथमेटिकली प्रूव नहीं है, ये साइकोलॉजिकली लेवल है। समझ लें कि ये लेवल इंसानों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐड किया गया मैनुअली, इसका मैथमेटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, साइकोलॉजिकली एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ लेवल है। उसके बाद 78 का ये भी लेवल ठीक है, बट ये इसको हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने ना लेवल्स को ट्रेडिंग के अंदर किस लेवल की क्या अहमियत है इस स्लाइड के अंदर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा ये जो 23 लेवल है ना, ये मैंने बेसिकली लिखे हैं, मैंने नंबरिंग दे दी है कि आप लोगों के लिए आसानी हो गई, यार एंट्री केड़े लेवल पे लेनी है, इतने ज़्यादा लेवल हैं तो एंट्री किस पे लेंगे। तो आस्ता आस्ता समझ आ सकने चीज़ा, तुसी ये थोड़ा जिहा चीज़ां वेखो, नदीम भाई नूं तो थोड़े बहुत आ रहा होना ते। अच्छा अब 23 का जो लेवल है ना, ये होता है स्टार्टिंग वाला लेवल, बिल्कुल पहला जो लेवल होता है ड्रॉ करने के बाद 23 है। ये लेवल माइनर लेवल है, यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह कम करते हैं। उसके बाद है 38 का, ये अच्छा लेवल है, अगर प्राइस एक्शन की सपोर्ट या डिमांड एंड सप्लाई की डिमांड होगी
या कोई और मेथड की कोई चीज़ मौजूद होगी तो 38 के लेवल पे ट्रेड की जा सकती है। अकेला इसको ट्रेड नहीं करेंगे, कंबाइन अगर ट्रेड करना है तो पीछे कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। अगर वो भी लेवल बन रहा है और 38 का लेवल भी बन रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर जो नीचे वाला लेवल होगा वो आपका एसएल होगा। वैसे तो वो कहते हैं जो 78 से भी नीचे लेवल होता है ना, एक समथिंग कुछ, उधर एसएल लगाएं, लेकिन वो बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर है 50 वाला लेवल, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इधर से भी मार्केट बाय जाती है, मूव करती है, लेकिन आप लोगों को पिछली जो सपोर्ट है ना वो देखनी पड़ेगी। सपोर्ट से मुराद वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सिर्फ नहीं, यानी कि कोई ट्रेंड लाइन हो गई, कोई डिमांड का लेवल हो गया, लिक्विडिटी वाला अच्छा लेवल हो गया, तो वो भी अगर इसके लेवल के ऊपर एग्जैक्ट बन रहे, जब आप ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम ये होगा कि ये जो प्राइस एक्शन की सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये डिमांड एंड सप्लाई है, उसके ऊपर भी ये लग रहा होगा। इसके जो लेवल है तकरीबन अगर मार्केट की मूवमेंट अच्छी है तो मैच कर रहे होंगे। फिर 61 का जो लेवल है ये गोल्डन रेशियो है, ये इवन के देखा गया, ये जो लेवल निकाले गए हैं ये फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी देखे गए। तो ह्यूमन बॉडी के भी कुछ पार्ट जो हैं बयान में 50% और 61.8% ये सारा ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी देखा गया, यानी नेचर में बहुत सारी चीजों के ऊपर ये रेशियोज अप्लाई की गई हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद जितनी भी चीजों पे अप्लाई किया गया तो वो एक्यूरेट ही आई है। उसके बाद ट्रेडिंग में फिर ये टूल बनाया गया